आज अपन को पढ़ना है कि कौन से जगह पे क्या पार्शियल प्रेशर किसको बोलते समझेंगे आज। फिर आज पढ़ेंगे अपन कि पार्शियल प्रेशर के अंदर कौन से ऑर्गन पे या कौन से पार्ट पे कितना पार्शियल प्रेशर रहता। ज़्यादातर अपन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। होता क्या एक्चुअली हमारे बॉडी में जब इनहेल करते हैं तो सिर्फ अपन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ही इनहेल नहीं करते बल्कि दूसरे गैसेस भी इनहेल करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अपन जितना ऑक्सीजन लेते जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसके अलावा दूसरे गैसेस भी लेते। लेकिन जितने गैसेस अपन अपने बॉडी में लेते, मान लो अगर ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन के अगर आपको 20 मॉलिक्यूल्स लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल्स लेते वक्त, इससे पहले भी समझाया था। ऑक्सीजन के 20 मॉलिक्यूल्स लिए तो वही गैस के अंदर, गैस तो मिक्सचर ऑफ क्या रहता, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का रहता। ऑक्सीजन अंदर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लिए और नाइट्रोजन गैस भी अंदर लेते। तीनों तरह के गैसेस को अपन समझेंगे। तो ऑक्सीजन अंदर लिए 20 मॉलिक्यूल्स का, और ऑक्सीजन अंदर लिए जो गैस ले रहे थे, जो एयर लिए उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड है, और मान लो कि 50 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन गैस है। अंदर चले जाने के बाद जो भी रेस्पिरेशन होता था अपन पढ़ेंगे। हो जाने के बाद जब एक्सपेल करते, मतलब एक्सपिरेशन करते, हवा बाहर निकालते, एक्सहेलेशन, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं मालूम, ऑक्सीजन के 16 मॉलिक्यूल्स वापस कर दे रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अब 20 मॉलिक्यूल्स वापस कर रहे हैं, फिर नाइट्रोजन के 50 मॉलिक्यूल्स अंदर घुसे थे, वही 50 मॉलिक्यूल्स और वापस निकल जाते। तो मतलब लेते वक्त भी ऑक्सीजन अंदर जाता है, निकलते वक्त भी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी जाते वक्त अंदर, इनहेल के टाइम पे भी अंदर आ रहा, बाहर निकलते वक्त भी एक्सहेल हो रहा, लेकिन दोनों की क्वांटिटी अलग है। पहले 20 ऑक्सीजन 20 घुस रहा, निकल रहा 16, इसलिए अपन बोलते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते। कई को बोलते कार्बन डाइऑक्साइड लिए 5, छोड़ रहे 20 क्या मतलब हो गया कि अपन छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते, लेते वक्त ऑक्सीजन लेते ज्यादा, छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ज्यादा। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। असल फंडा ये है। इसका मतलब छोड़ते वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड छूटता, साथ में ऑक्सीजन भी छूटता, लेते वक्त भी ऑक्सीजन अंदर जाता, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता। ये बात आपको समझाना था, समझा दिया। अब जब आप एयर अंदर लिए, ऑक्सीजन अंदर गया, तो सबसे पहले कहां घुसेगा, लंग्स के अंदर, ट्रेकिया वगैरह कंडक्टिंग जोन खत्म हो जाएगा, इनिशियल ब्रोंके पे आएगा, इनिशियल ब्रोंके से फिर मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के पास अल्वियोले रहेंगे, अल्वियोले सैक के अंदर 3 अल्वियोले रहेंगे, ईच अल्वियोले सैक कंटेन 3 अल्वियोलाई, एक सेल होता है। उसके अतराफ में एक ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी अल्वियोली, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितना होता है, 0.2 मिलीमीटर होता है। तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो क्या होता है बोलो, ऑक्सीजन अल्वियोले से ब्लड कैपिलरी के ब्लड में जाता है, और ब्लड के अंदर से, ब्लड कैपिलरी के ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोले में आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, है ना। ये इसको असल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये रेस्पिरेशन के टाइम पे अल्वियोले के अंदर कौन सा गैस रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन रहेगा उसका पार्शियल प्रेशर 104 मिलीमीटर Hg रहेगा। क्या रहेगा, 104 मिलीमीटर Hg। जो ब्लड कैपिलरी के अंदर रहेगा उसके अंदर 40 मिलीमीटर Hg। कितना रहेगा ब्लड के अंदर, जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड में है, ठीक है। अब ये अल्वियोलाई, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है,
इसके अतराफ में ब्लड कैपिलरी है, रेड कलर रहे तो और अच्छा होता था सहूलत। हाँ देखो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का लेयर है। फिर साथ में ये जो कैपिलरीज का लेयर है ये भी क्या एंडोथेलियम, एंडोथेलियम भी किससे बने हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और जो भी अल्वियोले के साथ लगे हुआ रहता ब्लड कैपिलरी उसको पल्मोनरी कैपिलरी भी बोल सकते हैं। नॉर्मली ब्लड कैपिलरी बोलते हैं लेकिन वो लंग्स के साथ जुड़े हुआ है बोल के उसका नाम क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते। क्या बनाते, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते। अब ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें फिलहाल यहां से आया ब्लड, आया ब्लड अंदर एंटर हुआ, ये ब्लड कैपिलरी में से ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। या अल्वियोले से कार्बन ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ रहा और ब्लड कैपिलरी में से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोले में जा रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? ये ब्लड कैपिलरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का हिस्सा है, अल्वियोले के अतराफ में लगे हुआ है। डिफ्यूजन के जरिए से ब्लड कैपिलरीज में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ब्लड कैपिलरी में पास हो रहा अल्वियोले के अतराफ में, तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा तो जाते जाते उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कर रहा अल्वियोले के अंदर ब्लड कैपिलरीज से, कल पढ़ाया था ये। फिर अल्वियोले के अंदर का ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहा ब्लड कैपिलरी में। लेकिन ये डिफ्यूज होना बोले तो डिफ्यूजन के तीन फैक्टर्स है, डिफ्यूजन के तीन फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर ये होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस मैं बताऊं तो अभी कैसा होता है। दूसरा आपको होना चाहिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस अफेक्ट करता है आपके रेस्पिरेशन में। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के अंदर तीन चीजें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, दूसरा थिकनेस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका डिफ्यूजन का कितना फास्ट रेट होना चाहिए, और तीसरा सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी, यानी जो गैस है ना वो गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तीन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तीन फैक्टर्स अफेक्टिंग है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या क्या है बताइए। फर्स्ट पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, दूसरा थिकनेस मेम्ब्रेन ऑफ द डिफ्यूजन, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थर्ड वन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। समझ में आना, तीनों फैक्टर्स को अपन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक टेबल दूंगा, वो टेबल याद करना पड़ेगा। चलिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक पार्शियल प्रेशर कैसा होता है, फिर अपन नोट्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अल्वियोले के अंदर पार्शियल प्रेशर 104 मिलीमीटर Hg, और ये जो ब्लड कैपिलरी के अंदर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका 40 मिलीमीटर Hg। अब बताओ इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है। तो बताओ गैसेस कभी भी क्या होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसका मतलब गैस क्या होता है, यहाँ पर ये वाले हिस्से तक ऑक्सीजन अल्वियोले से निकल के ब्लड कैपिलरी में घुसेगा, है ना, इतना तो समझ में आ गया। अब जब इसके अंदर घुसते जाएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, लेकिन यहाँ अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40
40 मिलीमीटर Hg, और ब्लड कैपिलरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेशर होता है वो 45 मिलीमीटर Hg। वैल्यू से याद रखना पड़ेगा बच्चे आपको, मैं टेबल दूंगा, परेशान हो, बहुत इजीएस्ट फॉर्म में आपके सामने रखूंगा तो जिससे आपको याद भी हो जाएंगे। अब देखो अल्वियोल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए क्या हुआ, ऑक्सीजन अल्वियोले से निकल के ब्लड कैपिलरी में घुस गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 मिलीमीटर Hg ब्लड कैपिलरी में, अल्वियोले के अंदर 40 मिलीमीटर Hg, तो क्या हो गया, ब्लड हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर को जा रहा है गैस, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बोल रही, क्या बोल रही, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोले के अंदर घुसेगा और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में घुसेगा, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होंगे, बात समझ में आई। अब यहाँ आने के बाद ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो है ना पल्मोनरी आर्टरी है, ये और भी आर्टरियोल्स के साथ जुड़ेगा, दूसरे आर्टरियोल्स के साथ, और वो जाके सीधा जाके फिर पल्मोनरी वीन किसके साथ जुड़ेगा, पल्मोनरी, ये जो है ना बेटे ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स है ना, ये लंग्स है, देखो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को जुड़ा, फिर लंग्स से फिर पल्मोनरी वीन पे आया। अब ये पल्मोनरी वीन क्या करता, हार्ट को लेके जाके देता, ये पल्मोनरी वीन है, ये पल्मोनरी वीन किसको देगा, हार्ट को देगा, और हार्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के पार्ट्स में पास हो जाएगा। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस समझ में आया, अल्वियोले और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये समझ में आया, पॉइंट समझ में। असल मेन आज के मुद्दा, मेन टॉपिक यही है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसा हुए, कई को हुए। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देखें, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है। दूसरा, अगर ये और तेजी से होना है रेस्पिरेशन, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस भी इफेक्ट डालता है। अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस मोटा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाहर नहीं निकल सकते, वही अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस बिल्कुल बारीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादातर बाहर निकल सकते। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इफेक्ट डालता है, पार्शियल प्रेशर इफेक्ट, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर इफेक्ट डालता है। तीसरा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है मैं समझाता हूं। देखिए आपके पास 3 मीडियम्स है, 3 मीडियम है। एक मीडियम का पार्शियल प्रेशर मान लेंगे 20 मिलीमीटर Hg, और एक का 10 मिलीमीटर Hg, यहां पर भी 10 मिलीमीटर Hg, इसका पार्शियल प्रेशर। अब क्या होगा, ये ए मीडियम से बी मीडियम को भी जाना चाहिए, सी मीडियम को भी जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, गैसेस डिफ्यूज कैसा होना चाहिए, ए से बी को भी जा सकते हैं, ए से सी को भी जा सकते हैं, कई को जा सकते हैं, बोलो रीजन क्या है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहां पर पार्शियल प्रेशर कम है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 मिलीमीटर Hg। तो क्या होता, गैस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है। तो सर अब मेरे को बी पे भी जाना उतना ही सहूलत, सी पे भी जाना उससे सहूलत, लेकिन बी मीडियम की जो बी मीडियम ये जो है ना, ये ऑक्सीजन गैस कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन गैस ना बी मीडियम में ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू सी मीडियम में। सी मीडियम इसकी सॉल्युबिलिटी अगर 10 है तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर 5 है, इसका 10 है और इसका 5 है। अब बताओ ऑक्सीजन गैस ए मीडियम से बी मीडियम को जाना चाहेगा या ए मीडियम से सी मीडियम को जाना चाहेगा, हाँ बी मीडियम को जाना चाहेगा। जिधर ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा उधर गैस मूव करना पसंद करता है, जिस तरफ, मतलब फर्स्ट इफेक्ट तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस के वजह से
थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तीसरा फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी। जिसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा उसमें गैस अच्छा डिफ्यूज करेगा, जिस मीडियम में सॉल्युबिलिटी कम रहेंगी उसके अंदर कम डिफ्यूज करेगा। समझ में आ गया? तीन फैक्टर समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर हर गैसेस का इंडिविजुअल होता है, हर गैस का पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल होता है। जैसा फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में मेरे पास नहीं तीन तरह के गैसेस है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी है। कंसीडर करिए, बहुत सारे गैसेस होंगे लेकिन अपन कंसीडर तीन को कर रहे हैं। तो हर गैस अपना अपना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है? ये दीवारों पे प्रेशर लगा रहा, ऑक्सीजन भी लगा रहा, दीवार पे प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड भी लगा रहा, इसी दीवार पे नाइट्रोजन भी लगा रहा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगा रहा 60 mmHg। खुद एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है उसको अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अगर अब तुम ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी बहुत सारे गैसेस लगा रहे हैं लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन लगा रहे सो देख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द वॉल। अगर इसके ऊपर अगर सिर्फ नाइट्रोजन का देख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ऑन द वॉल। पार्शियल प्रेशर ऑफ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं तो क्या बोलना? पार्शियल प्रेशर ऑफ। अब पूरों को मिला के देखना है तो क्या बोलना? पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। ये एयर हो गया, लेकिन अगर एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होते तो एक एक गैसेस को देख रहे हो तो उस वक्त क्या नाम देना? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ एयर बोले तो पूरे गैसेस आ जाते, लेकिन एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस नेम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल पूरे गैसेस मिलके एक प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन हर एक गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर है तो उसको अपन हर गैस का पर्टिकुलर प्रेशर को अपन क्या नाम देंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अब वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंसीडर कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसीडर कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लेसन के अंदर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के अंदर ज्यादातर इन दो गैसेस के बीच में बात चलती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन क्या करेंगे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कौन से लोकेशन पे क्या क्या हो सकता है। अभी मैं बता दिया अल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या था? 40 था। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होगा। तो अपन क्या करेंगे? हर एक का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखो अपन कहां चार लोकेशंस में देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियोलाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन deoxygenated blood, partial pressure of oxygen in oxygenated blood, partial pressure of oxygen in tissue। चार लोकेशंस पे देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिफरेंट लोकेशंस पे क्या क्या चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है मेरे बात? समझ में आ रहा भाई? पार्शियल प्रेशर डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग रहता। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अल्वियोलाई में अलग रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू अलग रहेगा। तो हर एक लोकेशन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग रहेगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी पार्शियल प्रेशर हर एक लोकेशन पे अलग अलग होगा। तो अपन उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख के याद करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है मैं समझ में आपको? हाँ, अब एक लास्ट टॉपिक, इसके बाद अपन नोट्स लिखना शुरू करेंगे। ये लास्ट टॉपिक में ये तो आपको मालूम होना चाहिए, तो कॉमन चीज है। आप देखेंगे एक हार्ट ले लो, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं हार्ट का। ये मेरा हार्ट, मेरा या आपका किसका भी मान लो, ये हार्ट है। इस हार्ट के अंदर हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम और एक होता है लेफ्ट एट्रियम और एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरी बात समझ में? हाँ। अब क्या होता है? सबसे पहले इधर वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता, इधर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के लंग्स के पास जाता है। कहां जाता है? लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जाके यहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेशन। मतलब क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लंग्स से होते हुए आके कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा वो कौन सा ब्लड आ रहा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को आता, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स को चलेगा। बॉडी पार्ट्स को जाने के बाद बॉडी पार्ट्स फिर से क्या करेंगे? क्या करेंगे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड बना देंगे इसको, फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा फिर वापस राइट एट्रियम में। और ये किसके जरिए से आएगा? पल्मोनरी वीना कावा। ये वीना कावा। और ये हो गया आयोटा। और ये था पल्मोनरी आर्टरी। और ये हो गया पल्मोनरी वेन। ये ब्लॉक डायग्राम है, समझ में आया? सर्कुलेशन सबसे पहले कंसीडर कहीं से भी कर लीजिए तो साइकिल है, कहीं से भी स्टार्ट करना पड़ता। मैं यहाँ से राइट एट्रियम से स्टार्ट किया, राइट एट्रियम से वीना कावा के जरिए से पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दिया, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स को गया, लंग्स में जाके डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बना, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को गया, बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद बॉडी ऑक्सीजन ले लिया, फिर ब्लड को छोड़ दिया तो ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस आ गया राइट एट्रियम में। इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है ना। तो एक बात यहां पर याद रखो, जितना ब्लड ऑक्सीजन लेता है ना, ब्लड जितना ऑक्सीजन लेता है वो पूरा का पूरा अपने को देता नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा देता फिर वापस लेके चले जाता, उन्हें लेके जाके फिर लंग्स में छोड़ता। मान लो 20 मॉलिक्यूल्स अगर आपके ब्लड के अंदर 20 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के आपके टिश्यू का पहुंचा, मेरा हाथ क्या करा 20 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देके वो मेरे हाथ को दियो बोल के दिया, दे के आओ बोल के, तूने क्या करता? ब्लड जाता हाथ के ने जाता, हाथ के ने जाके टिश्यू की ये जो हाथ की टिश्यू है वहां पर जाके सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स देता, फिर वापस लेके आ जाता ऑक्सीजन को। मतलब 20 मॉलिक्यूल देने के बाद मैंने 5 देता, 5 दे के फिर ऑक्सीजन को लेके फिर वापस लंग्स में आ जाता, फिर लंग्स क्या करता? उसको एक्सहेल करके बाहर छोड़ देता, फिर लिए के को फिर छोड़ दिएगा। तो मैं वही समझा रहा हूं कि ऑक्सीजन लेता भी ऑक्सीजन छोड़ता भी लंग्स। अपन को बार बार ये समझाते हैं कि ऑक्सीजन लेता कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन भी लेता ऑक्सीजन भी छोड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता, लेकिन क्वांटिटी की डिफरेंस होता है। पहले के मामले में जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे उतना ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे कम छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम लेंगे ज्यादा छोड़ेंगे। तो आउटपुट रिजल्ट क्या हो रहा? नेट रिजल्ट में क्या हो रहा? जो ज्यादा है उसको कंसीडर कर रही, मतलब लेते वक्त ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में रह रही, छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा क्वांटिटी रह रही। इसलिए अपन क्या बोल दे रहे? इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रियली फैक्ट तो अलग है इसका। समझ में आया पॉइंट मेरा? मैं जितना टॉपिक समझा, अभी आपको कोई डाउट है अंत तक? अब इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू याद कर सकते हैं आप। बॉडी पार्ट से निकला ब्लड, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को गया। ब्लड कहां से कहां जा रहा मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड निकला, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से निकल के बॉडी पार्ट तक ब्लड जाने के लिए हार्ट में 2 बार जाना पड़ रहा ब्लड को। ये वाला हिस्सा हार्ट है, देखो ये पूरे बाहर के हिस्से, हार्ट में एक बार घुसा, हार्ट से निकल गया लंग्स में,
फिर लंग से फिर से दोबारा हार्ट में घुसा, फिर हार्ट से निकला बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट से निकल के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने के लिए ब्लड को 2 बार हार्ट में एंटर होना पड़ रहा, इसलिए हमारे हार्ट को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटेड हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटेड हार्ट। अब बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम को जाने के लिए वीना कावा हेल्प करती है। ये पाइप है, चैनल से कहां से कहां जाता, वो लोकेशंस ये एरो मार्क्स बता रहे हैं, और किसके जरिए से ट्रैवल करता वो आपको यहाँ पर एरो मार्क के अंदर बता रहे। वीना कावा के जरिए से बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम को जाता, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को किसके जरिए से जाता है, ट्राइकस्पिड, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स को, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी। हालांकि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता। ऊपर की जो पाथ हो गई वो डीऑक्सीजनेटेड पाथ थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाथ। ठीक है, अब इधर आओ, लंग्स में घुस गया तो ने क्या हो जाता, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में। लंग से लेफ्ट एट्रियम को ब्लड कौन भेज रहा, लंग से लेफ्ट एट्रियम को ब्लड पल्मोनरी वीन। अब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को, सॉरी अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स को आयोटा। देखो बच्चे, आर्टरीज ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं बोल के इसलिए आर्टरी वीन नहीं, असल में जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आते उन ब्लड वेसल्स को अपन क्या बोलेंगे, वीन्स। ये हो गया वीना कावा, जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आता है। ये वीन यानी पल्मोनरी लंग्स के साथ लगे हुआ है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वीन है। तो इन लोग क्या करें, द वेसल्स विच carry blood towards heart is called veins. The blood vessels which take blood from the heart, देखो हार्ट से लेने वाले, हार्ट से लेकर किसी और को देने वाले, हार्ट से लेके देने वाले आर्टरीज होते, किसी और से लेके हार्ट को देने वाले वेन्स होते। समझ में आ गया, वेन्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके आते, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाते। समझ में आया ना, ऑलमोस्ट यहाँ पर एक छोटा सा ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन में मिल गया, लेकिन अपन जो पॉइंट समझे ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर है बोलते फिर नोट्स लिखाना शुरू करता हूँ। क्लियर है अंत तक? पार्शियल प्रेशर क्या है मालूम हो गया, पार्शियल प्रेशर के इफेक्ट्स क्या है समझ में आ गया। उसके बाद फिर अपन पढ़े के ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्ट देखे, फिर उसके बाद अपन को क्या देखना था, हाँ एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें अपने को डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। चलिए, पार्शियल प्रेशर in a mixture of gases, the pressure exerted by a single gas molecules on the walls of the container is called partial pressure of this gas। अब partial pressure of oxygen and carbon dioxide at different
लोकेशंस। देखो ऑक्सीजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे। एयर बोले तो एटमॉस्फेयर में, एयर मतलब एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो वहां पर नॉर्मली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 159 mm Hg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mm Hg। और अल्वियोली के अंदर देखेंगे 104, याद रखना ये वैल्यूज, mm Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm Hg। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm Hg, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm Hg, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्वियोले से निकल के अल्वियोलाई के अंदर घुसता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mm Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm Hg। टिश्यू के अंदर mm Hg, याद कर लो अच्छे से, जल्दी जल्दी। टिश्यू के अंदर एक बार रिकॉल कर लो, होना है तो। एयर में 159 मिलीमीटर Hg, इतना ज्यादा तो कहीं भी नहीं रहता ऑक्सीजनेटेड का। ऐसे टेबल याद हो जा रहा, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, टिश्यू में, तीनों में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, सिर्फ एटमॉस्फेयर में 159 है और अल्वियोले में ज्यादा ही रहेगा 104, तो वैसे याद हो गया आपको ये। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बहुत कम रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर बहुत कम है, वो भी कितना 0.33 mm Hg, इसलिए अंदर हवा भी बहुत कम जाता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm Hg इन अल्वियोलाई, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 45 45। ये लास्ट के तीन सेम है। हाँ, मैं तो सोचा अच्छा है एक साथ याद हो जाता। ये तीनों में सेम है। चलो अपन को याद करना है। चलो इधर देखो फिर से एक बार, ये तो याद हो गया, देखो सिंपल है। 0.3 के बाद 40 40 45 45, ये याद कर लो। अल्वियोलाई, अल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, टिश्यू सबसे लास्ट जाता है, तो ये तो याद हो गया 0.3। उसके बाद 45 45 40 40 40 40 40 45 45 40 40, कम से ज्यादा तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। 40 40 45 45, सबसे पहले कौन है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.3 है। फिर उसके बाद अल्वियोले आता है, अल्वियोले कितना है 40 है। फिर अल्वियोले के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी 40 है। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो 45 है। फिर उसके बाद टिश्यू, टिश्यू कितना है 45 है। ऊपर ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे, एटमॉस्फेरिक में सबसे ज्यादा रहेगा 159। फिर उसके बाद अल्वियोले के अंदर 104। फिर उसके बाद आएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो भी ज्यादा रहना पड़ेगा कंपेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो 95। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा 40। फिर टिश्यू के अंदर रहेगा 40। इसीलिए ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जाता है। हमेशा ऑक्सीजन कहां जाना चाहता, कॉन्सेप्ट से याद रखना, भूल भी गए तो ऑक्सीजन, गैस का नियम क्या है, गैस का लॉ क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो तभी तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहना, तभी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के अंदर जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाना है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहना चाहिए। तो कितना है 40 है, और इसके अंदर कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है। तो 95 से 40 की तरफ जाएगा कि या 40 से 90 की तरफ 95 की तरफ आएगा, 95 से 40 की तरफ जाएगा। तो आपको कैसा याद रखना है, सबसे पहले ज्यादा हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक, फिर उसके बाद अल्वियोले, अल्वियोले के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये याद दिला दिया, ऑलमोस्ट आपको याद भी हो गया होगा। 0.3, 40, 40, 45, 45 समझ में आ गया। टेबल याद करने का आधा काम यहीं कंप्लीट कर दिया मैं। चलिए ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया मैं, डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी ऑलरेडी ड्रॉ करा दिया। अब डिफ्यूजन गैसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन गैसेस, टॉपिक लिखेंगे अपन डिफ्यूजन गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का फर्स्ट पॉइंट अभी पढ़े अपन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम high pressure to high partial pressure of gas, high partial pressure of gas towards its low partial pressure. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर कितना है 100 है, 100 mmHg है, और बाहर जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 mmHg है। अब बताओ गैसेस कहां से जाएंगे, ये एटमॉस्फेयर है, सॉरी मीडियम ए है, मीडियम ए है। अब बताओ मीडियम ए से मीडियम बी को जाएगा या मीडियम बी से मीडियम ए को आएगा, मीडियम ए टू मीडियम बी को जाएगा। इसी को बोलेंगे, क्या बोल रहे हो देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस टुवर्ड्स इट्स लो पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मीडियम ए के अंदर कितना है 100 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ इन मीडियम बी कितना है 20 mmHg है। तो गैस कहां से कहां जाएगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, 100 mmHg से 20 mmHg की तरफ जाएगा। दूसरी पॉइंट
तो ऐसा लिख ले सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सेकेंड, इसको लिखो, एक काम करो, अभी इतना लंबा अपने को समझ में आने के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहन में चला ले सकते हैं। कैसा? क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ये है मेन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। दूसरा पॉइंट, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितना है? वो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 0.2 mm है। थिनर द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, thinner the diffusion membrane, more is the diffusion। क्या मतलब? जितना ज्यादा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिन रहेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ड्रॉ करे थे अपन ऑलरेडी अभी। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बी। तो कौन ज्यादा थिनर है? बी ज्यादा थिनर है, तो बी में ज्यादा गैसेस डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो थर्ड, तीसरी बात, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होता? डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड्स diffusion of gas depends on its solubility in a medium। इसके अंदर दूसरी बात लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड is 20 to 25 times, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क डाल लो, 20 to 25 times more soluble than oxygen इन ब्लड प्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटे, मैं बोला नहीं आपको, क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ऑक्सीजन से। किसमें है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है
ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता। और कितना टाइम ज्यादा है, या वर्ड दिखा रहा देखो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल। अभी याद रहता, बाद में भूल जाते हैं, जब रिवीजन करते तो ये अंडरलाइन वाले वर्ड्स कुछ रिवाइज करना, बाकी ये सब कहानियां याद रहते हैं आप लोगों को, कहानियां याद रहती है, पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछते रहता। तो इसलिए हमारा नोट्स के अंदर ऐसा रहना कि ये रिवीजन करते समय ये वर्ड्स आपको रिवाइज करने में, अभी चैप्टर पढ़ने में लग रहा 1 घंटा 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन रिवीजन करने में 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाना आपका नोट्स। इतना अच्छा समझे के नोट्स लिख लेना सलीके से। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक मीडियम, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, मीडियम सी है। मीडियम ए के अंदर बेटे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 100 mmHg, और मीडियम बी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 100 mmHg, और यहाँ पर 20 mmHg। और मीडियम सी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 20 mmHg। मैं समझाया था ना, वही वहां पर 10 mmHg का मैं समझा दिया था। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मान लो अगर मोर सॉल्युबल इन मीडियम सी की बात चल रही ना, लेस सॉल्युबल। अब बताओ अब ऑक्सीजन किधर ज्यादा डिफ्यूज करना चाहेगा डायग्राम के हिसाब से, मीडियम सी के अंदर या मीडियम बी के अंदर? हाँ, मीडियम बी के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल जाता है तो मीडियम सी के अंदर 4 मॉलिक्यूल जाते। ऑक्सीजन इज मोर डिफ्यूज्ड इन मीडियम सी, लिखेंगे इस बात को। ऑक्सीजन इज मीडियम सी ड्यू टू मोर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपसे पूछे तो ये इक्वेशन से याद रख लेना, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। जितना ज्यादा मीडियम की सॉल्युबिलिटी रहेंगी डिफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूज हो रहा है आप लोग? हाँ नहीं हो रहा, चलो हम जितना पढ़ा मैं ये आपको समझा दिया। अब आपको पार्शियल प्रेशर का डायग्राम ड्रॉ करा था मैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी ड्रॉ करा था, वो डायग्राम एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डायग्राम ड्रॉ करना है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, नया टॉपिक लिखना है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जरा तवज्जो के साथ ड्रॉ करिए आप लोग। ये हो गया आपका अल्वियोलाई, ये हो गया आपकी अल्वियोलाई।
रेड पेन मेरे लिए बहुत जरूरी है। काम करेंगे, अपनी बोर्ड है ना, उन सुकून से बड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि ड्रॉ लिखने में सहूलत हो जाए। ये अंदर का ब्लैक कलर क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई। अब अपन इसमें ग्रीन कलर का ड्रॉ करेंगे, क्या रहेगा ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला जो दिख रहा है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जिसको अपन पल्मोनरी कैपिलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका और एक नाम एंडोथीलियम भी है। क्या बोल सकते इसको अपन? नामा बदल बदल के कंफ्यूज करने की कोशिश करता, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हाँ। अब यहां से फंक्शन देखो। अब आप देखो यहां पर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। ये कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा था तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 40 और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg। आप लिख लेना mmHg। अब बताओ एयर क्या होगा? बोलो। अल्वियोले से ब्लड कैपिलरी के अंदर आएगा। एयर अल्वियोले से ब्लड कैपिलरी के अंदर आएगा। अब यहां से जा रहा है ब्लड, तो यहां आने के बाद ब्लड क्या होगा? इन्हें यहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता और इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर कितना रहेगा? 45 रहेगा, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लेकिन ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और अपन पढ़े डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा? अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया वैसा। बोलो, पढ़े ना अपन लगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कितना था? 45 था। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 45 था। मैं देखो 40 है ना जी बाबा। ऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 होता ना, 40 है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता? कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता। तो ब्लड क्या होता है यहां से, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई कितना है? अल्वियोलाई 40 होता। पढ़े ना अपन पहले? अल्वियोलाई आ रहा 40 है। बच्चे समझ में नहीं आया तो देख लो, पूछ लो बीच। अब क्या होता है? इधर कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ब्लैक कलर से ड्रॉ करेंगे। अच्छी गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए अपन कालिया से ड्रॉ कर रहे हैं अपन। चलिए, तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से अल्वियोले में घुस रहा और ऑक्सीजन अल्वियोले से
ब्लड कैपिलरी में घुस रहा, क्योंकि अल्वियोले के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है ब्लड कैपिलरी से, और ब्लड कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है अल्वियोलाई से। अल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरी इज 45, तो ज्यादा से कम की तरफ ज्यादा, इसलिए देखो ब्लैक कलर के एरोस ऐसा आ रहे हैं और ब्लू कलर के एरोस ऐसा जा रहे हैं। समझ में आ गया? डायग्राम में आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ फाइनली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे कनेक्ट होगा? पल्मोनरी वीन। कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब बताओ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखे ना, अपन यहां लिखे ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलो कितना होगा? अभी पढ़े अपन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है? 95 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देख लो ना भाई, किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, अल्वियोलाई में भी 40 है। अल्वियोलाई और पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्वियोलाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों में भी क्या होता है? सेम होता है। ये टेबल अच्छी तरीके से याद रख लिए तो यहाँ का कहानी समझ में आ जाता। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब असल जो मेन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के अंदर आपको आरबीसी का रोल पढ़ना है। आरबीसी का रोल मैं नहीं समझा, अभी समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की भी आप कोशिश करिए। आरबीसी का रोल, ये डायग्राम यहां पर आ जाएगा। इसके बारे में 2 पॉइंट्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद अपन अलग स्लाइड में पढ़ेंगे उसको। लाओ इसके बारे में 2 पॉइंट लिख लेंगे, जो डायग्राम समझा रहा है उसको अपन अल्फाजों में लिख लेंगे। ओके, ऑक्सीजन moves from alveoli to blood capillary due to partial pressure of oxygen high in alveoli। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम alveoli टू ब्लड कैपिलरी ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन alveoli हाई। हाई से लो की तरफ जाता है। अब दूसरी बात क्या लिखेंगे इसके अंदर, बोलो, लिखो कार्बन डाइऑक्साइड moves from blood capillary to alveoli due to partial pressure of carbon dioxide is high in blood capillary of deoxygenated blood।
सॉरी, ब्लड। भाई ये समझे बच्चे, समझे, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू alveoli due to partial pressure of carbon dioxide is high in blood capillary of oxygenated blood। oxygenated blood की blood capillary के अंदर partial pressure of carbon dioxide क्या रहेगा, हाई रहेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से alveoli में एंटर होगा। एक बार डायग्राम सही कर लो। ये सही, हाँ, अब ये गड़बड़ नहीं होता। क्या एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इसके अंदर है वो फिर से हार्ट की तरफ, हार्ट से होते हुए फिर लंग्स की तरफ पूरी बॉडी पार्ट्स को घूम गए। लेकिन ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 रहता और क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 रहता। तो यही गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो बेटे, मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, गलत था। डायग्राम सही कैसा हो सकता कि देखो ऑक्सीजन जहाँ घुस रहा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड करने के लिए वहीं से ऑक्सीजन घुसेगा अल्वियोले के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा ब्लड कैपिलरी से अल्वियोले के अंदर। ठीक है, अब इस सेंटेंस को सही करेंगे अपन। भाई कंफ्यूज हो रहे हैं तो बोलो, कंफ्यूज है? कोई कंफ्यूजन है? गलती से हो गया था, मैं डायग्राम यहाँ पर गलत ड्रॉ कर दिया था। अब आपको समझना चाहिए कि ऑक्सीजन, एक हाथ इधर से ऑक्सीजन आ रहा, एक हाथ कार्बन डाइऑक्साइड उधर से जा रहा, दोनों के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। ऑक्सीजन कहीं को अल्वियोले से ब्लड कैपिलरी में आ रहा बोले तो डीऑक्सीनेटेड के, क्योंकि वो 104 अल्वियोले में है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 40 है बोल के, और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं को डीऑक्सीनेटेड से अल्वियोले की तरफ कहीं को जा रहा बोल तो अल्वियोले के अंदर 40 है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 45 है। तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है पर ही। और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब ये ऑक्सीनेटेड बन गया, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं, बल्कि ये तो हार्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या बोलना, कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू अल्वियोले ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन ब्लड कैपिलरी ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सही हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसीलिए कंपेयर टू अल्वियोले, रेस्पेक्ट टू अल्वियोले बोल के लिख दो। और क्लियर हो जाता। विथ रेस्पेक्ट टू अल्वियोले, अल्वियोले से कंपेयर करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू अल्वियोले डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर, तो इसीलिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोले में घुस गया, अल्वियोले के अंदर का ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ गया। समझ में आया? चलिए।